पूरे साल हम आपकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने। तो सबसे पहले तो मैं हमारे विद्यालय के इस वर्ष के उपलब्धि के बारे में आप सबसे मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जिसका हिस्सा हैं, वो विद्यालय क्या क्या कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, क्या क्या उस विद्यालय के बच्चों के द्वारा उपलब्धि प्राप्त की जा रही है। क्योंकि हमारे विद्यालय का एक स्लोगन भी है, आप देखते हैं कि हम 4 चीजें, एक हमारा नारा है कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं और उस सर्वांगीण विकास के 4 पिलर हैं: एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल, रिचुअल। मैं पहले बात करूंगा एजुकेशन की। जो पिछले साल का हमारा 10वीं कक्षा का परिणाम रहा है, आप यकीन माने जितने बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी थी उसमें से 90% के आसपास बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। और हमारी जो विद्यालय की टॉपर रही हैं वो गुड़िया वंशिका डॉक्टर ऑफ मनोज 97.4% अंक लेकर पहले स्थान पर, खुशी डॉक्टर ऑफ संदीप 97% 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर, मुकुल सनोप ब्रिजमोहन 96.2 अंक लेकर तीसरे स्थान पर। ये हमारे टॉप 3 बच्चे रहे हैं। और इसके अलावा मैंने बताया कि जितने बच्चों ने पेपर दिए उसमें से 90% बच्चों की मेरिट आई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हमारा विद्यालय एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स अकेडमी भी चला रहा है। और इसमें अब की बारी नहीं, पिछले काफी सालों से हमारे विद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और अब की बार 100 से ज्यादा बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया विभिन्न गेमों में, विभिन्न फेडरेशंस के अंदर। 40 से ज्यादा बच्चों ने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया और 15 से ज्यादा बच्चों ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कल्चर का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अभी तो जैसे कल पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमारे बच्चों ने प्रोग्राम करना स्टार्ट किया है। आप देखेंगे कि एक के बाद एक प्रोग्राम ऐसा होगा जो आपको अचंभित कर देगा। तो कल्चर के अंदर हमारे 90% से ज्यादा, करीब 550 बच्चों ने इस मेगा इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो उन सब बच्चों के लिए भी तालियां चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं साथ में कि ये जो बच्चे यहाँ पे इवेंट में आ रहे हैं, ये आपको आपके जीवन के हर एक फील्ड से रूबरू करवाएंगे। कभी आपको बच्चा बनाएंगे, कभी आपको पेरेंट बनाएंगे, कभी आपको टीचर बनाएंगे, कभी आपसे पार्टी करवाएंगे, कभी लंदन घुमाएंगे और कभी संस्कारों की बात करेंगे। हर इवेंट के अंदर आपको एक नई चीज मिलेगी। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के बच्चों ने यूथ फेस्टिवल में पोजीशन प्राप्त की और साथ ही साथ साइंस और मैथ की क्विज में पोजीशन प्राप्त की। मीन्स बच्चे का हर एक प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, केवल पढ़ाई नहीं, हम बच्चे का हर एक प्रकार से विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अचरज होगा, यहाँ पे आप छोटे छोटे से लेकर बड़े बच्चों के जितने भी इवेंट देखेंगे,
ये हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ना हम म्यूजिक टीचर रखते हैं, ना हम डांस टीचर रखते हैं, ना हम आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रखते हैं। ये सारा का सारा प्रोग्राम हमारे इन टीचर्स ने तैयार किया है। और इन टीचर्स के लिए मैं मतलब हैट्स ऑफ, मैं छोटे नोटिस के ऊपर इतना बड़ा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया। अब मेरी, जैसे मैं हर साल, पिछले साल माइक की वजह से बोल नहीं पाया था, अब की बार मैं सोच के आया हूं। कुछ मेरी चीजें हैं, कुछ मेरी दरख्वास्त है, कुछ मेरी शिकायतें हैं जो हम अपने पेरेंट्स से करना चाहते हैं। आशा है मेरी हर एक शिकायत को, हर एक सजेशन को आप ध्यान से सुने भीगे और उस पर अमल भी करेंगे। पहली, जैसे हर एक माता पिता की एक समस्या होती है, हमारे पास फोन कॉल आती है कि सर बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा मोबाइल फोन देखता है, बच्चा बाहर की चीजें खाता है, बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चे की लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, त्याग हमेशा खुद से शुरू होता है। हम समाज को नहीं बदल सकते, हम समाज को बदलने के लिए शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। तो ये जो आप बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा ये ना करे, तो पहली कंडीशन आपसे ये है कि आप भी वो ना करें। अगर आप मोबाइल फोन हाथ में लेके और रील स्क्रॉल करके अपने बच्चे को ये कहोगे कि बेटा मोबाइल देखना बुरी बात है, तो क्या वो बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो त्याग आपको भी करना पड़ेगा। इसका, मोबाइल का। दूसरे कहते फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड बनाते तो आप ही है ना। आपको लगता है अभी सब्जी बनाने में टाइम लगेगा, परोठे डाल दिए। आप अगर बाहर जाके रेडी पे गोलगप्पे खाएंगे या खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। तो त्याग खुद से करना पड़ेगा। फिर कहेंगे जी ये बोलता उल्टा है, गाली देके बोलता है, सही से नहीं बोलता, शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वो शुरुआत आप कीजिए, ये वायदा हमारा है। आप थोड़ा सा बदलाव लेके आए, हम आपके बच्चे में 100% बदलाव लेके आएंगे। ये मेरी टीम की तरफ से वायदा है। तो त्याग आपको करना पड़ेगा। कहते हैं कि बच्चे ने बैग रखा, बच्चा बाहर निकल गया, पूरे दिन उसने बैग में से बुक निकाल के नहीं देखी। तो एक हमने जो पूर्वजों से सीखी है, हमने इस विद्यालय के लोगों से सीखी है कि अगर आप उस बच्चे के व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो आप उसके माहौल को बदल दें। बच्चा कहाँ बैठता है, किसके पास बैठता है, क्या देखता है, क्या खेलता है, आपने अपने बच्चे का फ्रेंड सर्कल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उनके मैनर कैसे हैं, वो बोलता कैसे है। तो अगर ऐसे बच्चों के साथ आपका बच्चा बैठता है तो आपको अपने बच्चे का माहौल बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे कई बार क्या होता है, हम हर एक माँ बाप अपने बच्चे के अंदर एक सपना देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने। लेकिन भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया है। आप देखें, हम जितने लोग यहाँ पे हैं, हमारे में से एक की भी स्कल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता। तो आपको कैसे लगता है कि सारे बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे डॉक्टर बन जाएंगे या सारे वैज्ञानिक बन जाएंगे? हर एक बच्चे के अंदर एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो जो पहचाननी पड़ेगी। जो यूनिक टैलेंट होता है वो पहचानना पड़ेगा।
मदद हम करेंगे, लेकिन साथ आपका भी चाहिए।